આગામી 10 અને 12 ફેબ્રુઆરીએ મોરબી ટંકારામાં દયાનંદ સરસ્વતીની 200મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત રહેશે। આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કરશે। આ અંગે વધુ વિગતો માટે રાજકોટ સરદારબાગ સર્કિટ હાઉસ ખાતે આર્ય સમાજના જનરલ સેક્રેટરી વીरेंद्रभाई आर्याए प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी माहिती आपी हती। आप सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने आज समय निकाला, यहाँ पर आप सब लोग आए। आप सब जानते हैं कि गुजरात की इस पुण्य भूमि टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म आज से 200 वर्ष पूर्व हुआ था और हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि इनकी जन्म जयंती को 2 वर्ष तक मनाया जाए और उसकी शुरुआत भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 12 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से की थी, 2 वर्षीय कार्यक्रमों की। और आज उसके 1 साल बाद उनकी जन्मभूमि टंकारा पे आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी 1 वर्ष, क्योंकि पूरा उनका 200वीं जयंती का वर्ष है, इस पूरे वर्ष अगले वर्ष तक ये कार्यक्रम चलेंगे और इनका समापन दिल्ली में होगा। लेकिन मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे टंकारा में होने वाले आयोजन की, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस अति विशेष ऐतिहासिक स्मृति दिवस पर, जन्म जयंती पर वो यहाँ पर पधार रही हैं और 12 फरवरी को ही, जिस दिन उनके 200 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उस दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय राष्ट्र की ओर से उनको कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे उनके दिए हुए कार्यों पर, उनके किए हुए देश के उत्थान के लिए जो भी महर्षि दयानंद ने कार्य किए। और 3 दिन तक का ये जो कार्यक्रम है 10 तारीख को शुरू होगा, 10 फरवरी से। और बहुत संक्षेप में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो उनका जन्म घर है वहाँ से यज्ञ होगा, वहाँ से उनकी यज्ञ की ज्योति ले जाकर के, क्योंकि वो स्थान इतना छोटा है कि वहाँ पर स्वाभाविकता से आयोजन नहीं किया जा सकता, तो जहाँ पर आयोजन स्थल रखा गया है वहाँ पर उस यज्ञ की यात्रा रहेगी और बड़ी यज्ञशाला में उस यज्ञ की ज्योति को स्थापित करके 3 दिन तक निरंतर वहीं पर यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। और उसके पश्चात अलग अलग देशों से, अलग अलग भारत के भागों से आए हुए आर्यजन, यानी कि नागालैंड सबसे दूर से है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, भारत से, कश्मीर से लोग आ रहे हैं, केरल से लोग आ रहे हैं और लगभग भारत के हर राज्य से यहाँ पर अनेक महानुभाव, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। साथ में आर्य समाज का जो एक बड़ा एक संस्थान है, जिसको डीएवी के नाम से आप समझते हैं, डीएवी संस्थान आर्य समाज का शिक्षा विंग है, एजुकेशन विंग है। डीएवी शिक्षण संस्थान के जो चेयरमैन हैं श्रीमान पूनम सूरी जी, पद्मश्री पूनम सूरी जी, जो पूरे 1000 विद्यालयों का एक संस्थान है आर्य समाज का, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति में स्थापित किया गया था लाहौर में। आज उसकी 1000 शाखाएं हैं। वो सभी शाखाओं के कुछ प्रतिनिधि, क्योंकि इतने स्थान ही नहीं है टंकारा में कि हम उसको बहुत बड़ा विस्तार दे सकें, तो वहाँ पर वो पधार रहे हैं। और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम रहेगा, पूरा 3 दिवसीय। हमारा सौभाग्य यह है कि जब इस कार्यक्रम की जानकारी माननीय राज्यपाल महोदय जी को हुई, माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात, तो उन्होंने इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए, इस दिवस के महत्व को देखते हुए और देश और दुनिया से आने वाले लोगों के यहाँ पर पधारने के महत्व को देखते हुए उन्होंने 3 दिवस तक लगातार इस कार्यक्रम में रहने की अपनी स्वीकृति दी है और वो 3 दिवस तक राजकोट में निवास करेंगे। तीनों ही दिन उनका हमें इस कार्यक्रम में सानिध्य प्राप्त होगा। साथ में मैं कहूँ तो देश के, दुनिया के लगभग 16 देशों से लोग इस समय यहाँ पर पधार रहे हैं। सूरीनाम से, गयाना से, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, हॉलैंड से और मॉरिशस से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, नेपाल से और म्यांमार से। इन सभी देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आप उनसे मिलेंगे भी। मैं तो चाहूँगा कि आप उनका इंटरव्यू भी लें, उनसे पूछें उनके देश में आर्य समाज ने क्या क्या कार्य किया। ये सब बातें आपके माध्यम से जब दुनिया तक जाएंगी, जिस धरती पर दयानंद का जन्म हुआ वहाँ से वो ज्योति निकल करके आज से 100 वर्ष पहले तक सूरीनाम, गयाना, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका तक पहुँच चुकी थी। तो आज उनके देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर इस धरती पर पधारेंगे, जो अपनी जानकारी भी देंगे, अपने भावना भी शेयर करेंगे और इस धरती से कुछ प्रेरणा भी ग्रहण करेंगे। तो ये तो रही मुख्य रूप से आने वाले लोगों की जानकारी। और दूसरा, इसमें कार्यक्रमों की दृष्टि से मैं कहूँ तो प्रथम दिवस जो कार्यक्रम है यज्ञ के पश्चात में देश के अलग अलग भागों से आए हुए विद्वान महर्षि दयानंद के संबंध में अलग अलग उनकी जो देन रही है समाज को, उनको भी प्रस्तुत करेंगे। और हमारे जो विद्यालयों के विंग हैं, हमारे आर्य समाज के 3 बड़े विंग हैं विद्यालयों के। पहला जिसको मैंने जानकारी दी, डीएवी। दूसरा हमारा
आर्य समाज के अन्य जो विद्यालय हैं, जो आर्य समाज के संगठन के अंतर्गत चलते हैं, लगभग टोटल 2500 विद्यालयों का संगठन है आर्य समाज के पास में, जो विद्यालयों का संचालन करता है, जिसमें लगभग 70 से 80 लाख के बीच बच्चे पढ़ते हैं एट अ वन स्पॉट ऑफ टाइम। यानी कि महर्षि दयानंद की ज्योति ने कितना बड़ा देश को जागृत किया, एक उसका छोटा सा उदाहरण है। दूसरा, हमारा तीसरा सेटअप है हमारा गुरुकुल सिस्टम, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, आपने नाम अवश्य सुना होगा, हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापना की, और उसके पश्चात में जो गुरुकुल सूपा है गुजरात में, वो भी उन्हीं स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित किया गया है, जो महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य थे। तो जो अपने श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इसी धरती की देन है, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही शिष्य थे। आप इनके इतिहास से जानकारी करेंगे उनको, और ऐसे अनेक देशभक्त जो महर्षि दयानंद के शिष्य रहे, चाहे वो भगत सिंह जी रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे वो लाला लाजपत राय रहे हों, एक बड़ी श्रृंखला है महर्षि दयानंद के शिष्यों की। आप प्रदर्शनी वहाँ पर एक हमने स्पेशली वहाँ अरेंज की है, आप मैं चाहूँगा कि उसको देखें। उससे आप देखेंगे कि आर्य समाज के कार्यों को कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने क्या क्या किस किस रूप से बढ़ाया। तो बच्चों के लिए सभी के लिए प्रदर्शनी की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। एक मूवी हॉल भी हम लोगों ने बनाया कि 3 दिन लोग आए तो उस मूवी में अलग अलग आर्य समाज के अलग अलग कार्यों से संबंधित मूवीज को वहाँ पर वो देख सकें। बच्चों के लिए भी स्पेशल हॉल है। VR की फैसिलिटी, वर्चुअल रियलिटी को लेकर के बच्चों के अंदर एक क्रेज रहता है और जानने का एक नया तरीका है, तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क भी है। तो इस प्रकार से कोशिश ये है कि महर्षि दयानंद का जो जन्मोत्सव है वो अपने आप में टंकारा की भूमि पर एक ऐतिहासिक रूप ले सके। स्वामी रामदेव जी, अगर आने वाले लोगों की मैं बात करूं तो प्रथम दिवस माननीय आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। माननीय रूपाला जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रथम दिवस आगमन होगा दोपहर 3 बजे के लगभग। अगले दिवस जो है स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी चिदानंद सरस्वती जो और आचार्य बालकृष्ण जी का आगमन होगा। और तीसरा दिवस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात और माननीय राष्ट्रपति महोदया। इस समारोह का जो क्रक्स मैं कहूँगा जो मुख्य आयोजन है 12 फरवरी का, उसमें उनका आगमन होगा। मैं निवेदन पूर्वक कह दूं, आर्य समाज का स्थापना काल से ही सेवा कार्य का इतिहास रहा है। जो सेवा संस्थाएं आर्य समाज चलाता है, मैं उसकी बहुत संक्षेप में आपको जानकारी दे दूं। हमारे पूरे दुनिया के सेटअप में 10,000 आर्य समाज हैं। आपके प्रश्न पे आ रहा हूं मैं। 10,000 आर्य समाज हैं, जैसे आर्य समाज राजकोट भी उनमें से वन ऑफ द आर्य समाज। आप इससे आर्य समाज का स्ट्रेंथ आप समझ सकते हैं। हमारे पास टोटल 2,500 विद्यालय हैं, लगभग 400 गौशालाएं आर्य समाज चलाता है पूरे देश भर में। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, आपको प्रसन्नता होगी जानकर के कि भारत की पहली गौशाला भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही बनाई थी। उससे पहले भारत में गौशालाओं का प्रचलन समाप्त हो चुका था। आर्य समाज ने ही इस देश के अंदर स्वामी दयानंद की प्रेरणा से अनाथालयों का निर्माण आरंभ किया। हमारे देश में हिंदू अनाथालय नहीं होते थे, केवल चर्चों को ही अनाथालय चलाने की अनुमति थी अंग्रेज सरकार के दौरान। ऋषि दयानंद ने पहली बार कहा कि हमारे बच्चे कहाँ पर जाएंगे, तो उनको अनाथालय होना चाहिए, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं किन्हीं भी कारणों से। तो पहला अनाथालय ऋषि दयानंद की प्रेरणा से खोला गया फिरोजपुर में। अब देश में अनेक अनाथालय आर्य समाज संचालित करता है। तो वो जो सेवा की गतिविधियां चल रही हैं पूरे देश में, उनकी जानकारी भी, और यहाँ भी राज्यपाल जी ने और जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय पूनम सूरी जी, और जो इस कार्यक्रम की समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, उन सभी ने एक निर्णय लिया कि वो भी सर्वप्रथम सेवा के कार्यों से ही अपना आरंभ करेंगे कार्यों को। और वो पंच महायज्ञ में सबसे पहले गऊ की सेवा, वहीं गौशाला बनाई गई है। सबसे एक ये एम्बलम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में गऊओं की सेवा संभव नहीं है, लेकिन आप एक मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि हमें सबको क्या करना चाहिए। वहाँ गौशाला भी छोटी सी बनाई गई है। यज्ञशाला में पूरे दिन यज्ञ चलेगा। और राज्यपाल जी ने अपने आप से इच्छा रखी है कि जो लोग आ रहे हैं, मैं खुद भी उनको अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। एक मैसेज है सबके लिए कि हम यहाँ पर केवल सम्मिलित होने नहीं आ रहे हैं, कुछ सेवा का मैसेज लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने स्वयं ये कहा कि मैं गऊ को भोजन भी करवाऊंगा, लोगों को भोजन भी करवाऊंगा, यज्ञ में पार्टिसिपेट भी करूंगा, और जो महर्षि दयानंद के सेवा कार्य थे उनको बढ़ाने के लिए अपनी ओर से सतत प्रेरणा भी देंगे। तो बाकी जो नई नई घोषणा होंगी वो तो मैं इस समय यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ, वो तो जिन लोगों ने वहाँ पर करनी है वो की जाएंगी। जो बड़ी चीज़ है वो मैं जानकारी जरूर दूंगा। गुजरात सरकार की ओर से यहाँ पर 15 एकड़ जमीन का आवंटन हमें टंकारा में किया गया था आज से 2 वर्ष पहले। उस जमीन पर ज्ञान ज्योति तीर्थ बनाने का प्रकरण तैयार किया गया था।
इस वर्ष जो इसी कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के हाथों से उसका जो नींव का पत्थर जिसको हम शिलान्यास बोलते हैं वो उनके हाथों से रखवाया जाएगा। और जो उसका मॉडल है पूरा जो तैयार हुआ है जिसको बनाया जाना है, शुरुआत काम को की जानी है, वो मॉडल भी वहां पर प्रदर्शित किया गया है लाइव। तो आप लोग सब उस मॉडल को भी देख सकेंगे ताकि आने वाले समय में टंकारा एक अच्छे नक्शे पर, जिसको पर्यटन का नक्शा कहते हैं, धार्मिक पर्यटन के रूप में आप कह सकते हैं, एक तीर्थ के रूप में इसको डेवलप करने का हम सब लोगों का प्लान रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में टंकारा और इस पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छा उपलब्धि रहेगी। डीएवी ने निर्णय लिया कि डीएवी वहां पर एक विद्यालय भी खोलेगा नया, ताकि महर्षि दयानंद की जन्मभूमि को हम शिक्षा भूमि के रूप में और ज्यादा उत्थान कर सकें। बाकी जो महानुभाव आएंगे वहां उनकी भावना के अनुरूप जो अपनी ओर से घोषणा करेंगे वो चीजों के बारे में मैं आज बताने की स्थिति में नहीं हूं।